तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एपिसोड 3 की, द पावर स्टोन की। रियलिटी स्टोन को एसगर्ड में वापस रखने के बाद स्टीव रॉजर्स का अगला मिशन और भी रहस्यमय था। इस बार उसे जाना था एक सुनसान वीरान से प्लेनेट पर जिसका नाम था मोरैग। ये वही प्लेनेट था जहां एक दिन एक बेकरार स्पेस पायरेट पीटर क्विल एक ग्लोइंग ऑर्ब ढूंढने वाला था, लेकिन इस ऑर्ब के अंदर छुपा था पावर स्टोन और स्टीव का मिशन था इसे उसी जगह वापस रखना बिना किसी डिस्टरबेंस के। स्टीव रॉजर्स अपने टाइम ट्रैवल डिवाइस के जरिए मोरैग के बैरन लैंडस्केप पर आता है। ये जगह ऑलमोस्ट डेड थी, टूटी फूटी बिल्डिंग्स, ड्राइड ओशियंस और एक पुराना टेम्पल जिसमें सेंचुरीज से एक सीक्रेट छुपा था। स्टीव अपना शील्ड संभालते हुए आगे बढ़ता है उस टेम्पल के अंदर जहां एक बड़ी सी एंशिएंट मैकेनिज्म और को लॉक करके रखी हुई थी। टेम्पल के अंदर डार्कनेस थी, बस थोड़ी पर्पल ब्लू रोशनी और हर तरफ ट्रैप्स लगे हुए थे, वही ट्रैप्स जो एक दिन पीटर क्विल फेस करने वाला था। स्टीव केयरफुली चल रहा था क्योंकि उसे पता था कि एक छोटी सी गलती उसे जिंदा बाहर नहीं जाने देगी। फाइनली वो उस चैम्बर तक पहुंचता है जहां ग्लोइंग ऑर्ब को रखा जाता है। स्टीव उस ऑर्ब को अपने केस से निकालता है और धीरे से अपनी जगह पर रख देता है। जैसे ही ऑर्ब प्लेस होता है पूरा चैम्बर एक एनर्जी के वेव से हिल जाता है, जैसे कॉस्मोस खुद रिलीफ की सांस ले रहा हो। लेकिन स्टीव के मिशन में एक और ट्विस्ट था। जैसे ही वो चैम्बर से बाहर निकलने वाला होता है एक आवाज़ आती है पुराने टेप रिकॉर्डर की और सामने से आता है एक रेड जैकेट पहना हुआ आदमी, मास्क पहने, नाचते हुए, गाना गुनगुनाते हुए। ये कोई और नहीं बल्कि पीटर क्विल था, फ्यूचर का स्टार लॉर्ड। स्टीव शॉक हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है अगर क्विल ने ऑर्ब नहीं पाया तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे और इसका मतलब होगा थैनोस के खिलाफ एवेंजर्स का सबसे बड़ा हथियार कभी बन ही नहीं पाएगा। स्टीव के सामने एक बहुत बड़ा मोरल चॉइस था, या तो वो क्विल को ऑर्ब लेने दे या फिर अपना मिशन पूरा करके टाइम को बैलेंस में रखे। वो चुपचाप देखता है क्विल टेम्पल के अंदर आता है और ट्रैप एक्टिवेट करता है। स्टीव क्विकली एक ट्रैप डिसेबल कर देता है बिना क्विल को पता चले। स्टीव मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, तुम्हें एक दिन हीरोज की टीम चाहिए होगी क्विल, और तुम उनके लीडर बनोगे। क्विल को कुछ समझ नहीं आता, वो बेखबर होकर और उठा लेता है और डांस करते हुए बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही स्टीव वापस जाने लगता है एक और खतरा सामने आता है। रोनैन द एक्यूजर के एक ग्रुप का स्काउट्स मोरैग पर आ चुके होते हैं। वो ऑर्ब की तलाश में टेम्पल तक पहुंचते हैं। स्टीव उनसे भिड़ता है, शील्ड वर्सेस एलियन सोल्जर्स। उनका हथियार पावर स्टोन की एनर्जी को डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन स्टीव ने ऑर्ब ऑलरेडी क्विल के हाथों में छोड़ दिया था। एक इंटेंस फाइट होती है। स्टीव अपना शील्ड घुमाकर एक ही वॉर में कई सोल्जर्स को गिरा देता है। फाइनली वो उनके शिप को डिसेबल कर देता है और उन्हें भगा देता है। फाइट के बाद स्टीव टेम्पल की ओर देखता है। उसे पता था कि अब सब कुछ सही टाइमलाइन पर चल रहा है। क्विल और लेकर निकल चुका है। रोनैन उसे ढूंढने की कोशिश करेगा और इवेंचुअली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक टीम बनेंगे। स्टीव कहता है, वन मोर स्टोन, वन मोर स्टेप क्लोजर टू बैलेंस। स्टीव रोजर्स ने पावर स्टोन को सही जगह पर छोड़ दिया था, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल है, क्या सिर्फ स्टोन लौटाना ही काफ़ी है या फिर हर स्टोन अपना एक अलग प्राइस मांगता है। और अब उसका अगला मिशन उसे ले जाने वाला था 2012 के न्यूयॉर्क में, जहां माइंड स्टोन लोकी के स्केप्टर में छुपा था और उस टाइम पे एवेंजर्स अपनी पहली लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये था एपिसोड 3। बने रहिए अगले एपिसोड के लिए बियॉन्ड खाली पर।